हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा बोनस, थर्ड आपका होने वाला है टाटा स्टील। तो इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे मैं डाउट आपका क्लियर करूँगा। अंत तक ज़रूर देखो, क्या करना है सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। आज आप देख सकते हो कि 3% का कमजोरी दिखने को मिला है, और यदि आप चेक करोगे तो 5 दिन के चार्ट पे जो है 6.5% से ज़्यादा का गिरावट हो चुका है। क्या इसकी वजह है, पहले जानेंगे वजह, फिर उसके बाद हम सब बताएंगे कि यहाँ पे आपको डरना नहीं है। पहला है आपका मार्केट, दूसरा आपका है टेक्निकल। ठीक है, अब यहाँ पे समझो एक चीज़, मार्केट में तो यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है, उसकी वजह क्या है? बाहरी मार्केट डाउ जोन्स भी देख सकते हो कि यहाँ पे कमजोरी आपको देखने को मिला है कल के दिन, और उसी कारण यहाँ पे भी गिरावट हुआ। क्योंकि देखो कल के दिन ही आपका चेक करोगे तो आपका जो निफ्टी फ्यूचर जो है वो आपका 18,000 के नीचे ही आपको चलते हुए दिखाई दे रहा था। और अब जानते हो कि निफ्टी का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट था आपका 18,000 का, जो मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है। और उस सपोर्ट के नीचे आज आपका जो क्लोजिंग भी आपको दे चुका है, और मैं आपको दिखा भी दूँ कि उसमें यहाँ पे क्या चार्ट मैं आपको बताऊंगा भी। लेकिन पहले यहाँ पे जान लो, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है ना कि कल के दिन आपका जो इलन मस्क का एक अच्छा यहाँ पे बयान आया था। उनका यहाँ पे क्या करना था कि यहाँ पे जो रेट जो आपको हाई हो रहा है ना, उससे कुछ भी आपका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ना इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि एक चीज़ आप समझो, भारत में भी बहुत सारे लोगों को अभी भी काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप जानते हो। लेकिन वही यदि आप बाहर चेक करोगे, यानी आप US में चेक करोगे, तो लगभग यहाँ पे अच्छे परसेंट में, ठीक है, लोगों के पास काम है, तो उनका यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो 0.5% बढ़ रहा है आपका इंटरेस्ट, और यहाँ पे 0.75% बढ़ रहा है, तुमको जो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने भारत में यदि ऐसा कुछ होगा तो फर्क पड़ेगा। लोग यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे लेना भी चाह रहे हैं लोन में, तो यहाँ पे वो नहीं लेंगे। ठीक है, रेट आपका हाइक होने का मेन तो कारण नहीं ना होता है कि यहाँ पे आप जो सोच रहे हैं बाई करने का, उससे यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक जाओ कि नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रेट, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट बढ़ चुका है तो हम सब 1 साल बाद बाई करेंगे, ऐसा होता है ना। लेकिन आपका अमेरिका में ऐसा नहीं हो रहा है, और उसी की वजह से यहाँ पे आपका जो अमेरिका पे चेक करोगे, टेस्ला देखोगे कितना ज़्यादा आपको गिरावट हो चुका है। जहाँ पे आपका $160 था, अब यहाँ पे घटकर आपका $125 तक आपको जाते हुए दिखाई दिया। तो खुद आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब अच्छे अच्छे स्टॉक में जब इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है जो बाहरी स्टॉक है, तो उसी के रिगार्डिंग मार्केट में भी, यहाँ पे भारतीय मार्केट में भी आपको इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन डरना नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो यहाँ होता क्या है ना, लोग अभी डर गए होंगे। ठीक है, अक्सर बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे होंगे, उनको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये अब ये स्टॉक फिर से आपका 1200 में चला जाएगा, 1300 चला जाएगा। नहीं, देखो जाएगा ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जब आप एक चीज़ जानते हो कि कोविड में, ठीक है, जहाँ पे स्टॉक आपका जो है बजाज फाइनेंस, जो उस समय आपका 6,000 5,000 स्टॉक था, घटकर आपका आ चुका था 2,000 भी। ठीक है, तो उस समय यदि बहुत लोग यदि आपको जो डर गए होंगे और बाय नहीं किए होंगे, तो वो आज कितना ज़्यादा आपको पछता रहे होंगे। तो ऐसा गलती नहीं करना है। जब आपका क्वालिटी स्टॉक है, जब आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो आपको डरना नहीं है। हर गिरावट में आपको बाई करना है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि बाई कब करना है। ठीक है, मेन तो यही आपका सवाल है, तो बाई कब करना है। लेकिन पहले हम सब चेक कर लेते हैं कि टोटल आज का आपका जो है क्या डिलीवरी देखने को मिल रहा है, और मैं आपको टेक्निकली बताने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पहले आप देख लो कि मैंने यहाँ पे चार्ट खोल दिया आपको बजाज फिनसर्व का, और देख सकते हो कि यहाँ पे 3% का गिरावट है। और देखोगे तो यहाँ पे लो जो आज का आपको 1492 तक आपको जाते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो सबसे नीचे का जो सपोर्ट था जो मैंने बताया था कल के दिन ही आपका कि 1480 का, उसके नीचे आज यहाँ पे आपको जाते हुए दिखाई नहीं दिया है, और ना ही क्लोजिंग दिया है। लेकिन जैसा अभी आपका जो स्थिति है ना, यदि आपको मार्केट सही नहीं होता है तो फिर यहाँ प्रेशर आएगा। क्योंकि इसकी मेन जो यहाँ पे सबसे बड़ी पॉइंट क्या है ना कि बजाज फिनसर्व आपको निफ्टी का स्टॉक है। ठीक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, जो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 1% वेटेज आपको रखता है। कभी यहाँ पे कम बेसी आपका होता है, लेकिन ऑलमोस्ट हम सब ऐसा बोल सकते हैं कि आपका एवरेज जो है यहाँ पे 1% देखने को मिलता है। और इसी की वजह से जब मार्केट में कुछ भी प्रेशर पड़ेगा तो बजाज फिनसर्व में भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आप गौर करोगे तो फार्मा में ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है। देखिए आपका फार्मा में यहाँ पे तेज़ी भी हुआ था कल के दिन भी, जब मार्केट में गिरावट था तो फार्मा में यहाँ पे गजब का, यहाँ पे जो निफ्टी फार्मा में चेक करोगे तो आपको जो मैंने कल दिखाया भी था, एक अच्छा यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिला था। उसका वजह क्या था जानते हो? कोविड। ठीक है, जब भी कुछ भी ऐसा आपका जो यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ भी आपको कुछ होता है, सिनेरियो देखने को मिलता है, तो फिर ये आपका फार्मा में यहाँ पे तेज़ी आती है।
और वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे चेक करोगे तो बजाज फिनसर्व का जो है 41% आज आपको जो है डिलीवरी देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे कल के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लगभग यहाँ पे 35% तक जाते हुए दिखाई दिया था। तो लोग यहाँ पे अब जान रहे हैं कि हाँ अब ये क्वालिटी स्टॉक है, एक अच्छे दाम पे मिल रहा है। लेकिन यदि आपको और अच्छा यहाँ पे प्राइस आपको मिल जाए तो फिर यहाँ पे ज़रूर धीरे धीरे करके बाई करना। जैसे कि मान लो यदि आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है 1800 में, ठीक है, 1800 जब यहाँ पे बाई की हो तो फिर अभी आप क्या करो ना, स्टॉक को धीरे धीरे करके बाई करो। जैसे कि मान लो यदि आपने बाई किया हुआ है 10 स्टॉक, ठीक है, और आपके पास पैसा फिर से 10 स्टॉक के लिए है, तो फिर यहाँ पे आप 10 स्टॉक आपको बाई नहीं करना है, आपको बाई करना है 5 स्टॉक, ठीक है, क्योंकि ये सब प्राइस आपको बहुत आपको अच्छा प्राइस है। यदि आपको कल नहीं जो नेक्स्ट मार्केट में यदि आपको एक अच्छा प्राइस देखने को मिल जाए तो फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके बाई करो, फिर और गिरावट होगा तो बाई करो, ठीक है। अब जिनके पास पैसा नहीं है तो फिर वो तो एक आपको हाई प्राइस से बाई करके बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये प्राइस आपको आगे जाते हुए दिखाई नहीं देगा, ठीक है, आगे आपको जाएगा, उससे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि जानते हो कि 5 ईयर के रिटर्न में कंपनी जो है आपको 200% से ज़्यादा का आपको जो रिटर्न दिखाती है। तो इसी के वजह से चेक करोगे तो रिटर्न तो खुद आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है, आपको समझ में आपको आ ही रहा है कि आप रिटर्न क्या क्या ये कंपनी आपको दे सकती है। प्लस ब्रोकर भी बुलिश ही नज़र आ रहे हैं, सारे ब्रोकर ने यहाँ पर टारगेट दिया आपको 1950 का, आपका 1850 का। तो ये सब आपको देखने को मिलता है इस कंपनी के बारे में। अब यहाँ पे गिरावट क्या है वो जानते हो, कोविड, ठीक है, चाइना में अब देख रहे हो कि अभी भी अब यहाँ पे न्यूज़ चेक करोगे तो सारे ही आपको न्यूज़ चैनल पे बस कोविड का ही यहाँ पे आपको न्यूज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के कारण भी इम्पैक्ट हो सकता है, इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट में, और ये एक बड़ी भी है, ठीक है, एक बड़ा न्यूज़ भी है, क्योंकि जानते हो कि कोविड जैसे जैसे हम सब ने यहाँ पे देखा है कि जहाँ पे स्टॉक का प्राइस था 10,000, वो स्टॉक घटकर आपका हो चुका था 2-3 हज़ार पे। तो उस समय से जो हम सब उठ कर आए हैं ना, तो हम सबको मालूम है कि ऐसा कुछ आपको हो सकता है यदि कुछ ऐसा देखने को मिले। लेकिन जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये सब दिन नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि फिर से मार्केट में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग अब समझ गए। और यदि ऐसा कुछ देखने को मिला तो फिर तो लोग यहाँ पे आपको भर भर के यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है, बिना पूछे हुए लोग यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो देखे हुए ना, एक बार जो गलती करता है ठीक है, लेकिन दोबारा बहुत से लोग यहाँ पे गलती नहीं करते हैं। तो सब लोग यहाँ पे इंतज़ार करें, लेकिन ऐसा ना गलती ऐसा आपको नहीं करना है। जब आपको स्टॉक ऐसा लग रहा है कि हाँ एक अच्छा प्राइस जब आपको आ चुका है तो बाई करो, ठीक है। ये मत देखो कि क्या यहाँ से और ज़्यादा गिर सकता है, नहीं, ऐसे करोगे तो फिर कभी भी स्टॉक को यहाँ पे आप बाई नहीं कर पाओगे, ना फिर आपको एवरेज कर पाओगे। नहीं, डरना नहीं है, होल्ड करके चलो। आपने जिस प्राइस से बाई किया हुआ है बस पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस जो है स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा आपका मूल मंत्र है। क्योंकि जब एक मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, बजाज फाइनेंस जो है ना 2016 में, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट प्लस साथ साथ यहाँ पे बोनस भी आपको दी थी, और उस समय जो प्राइस जो था आपका 10,000 से घटकर आपका आ चुका था 1,000 आपका, ठीक है। और तो आप इसी बात से आप समझ सकते हो कि 1,000 से आपका बजाज फाइनेंस जो आपका 8,000 जाते हुए दिखाई दिया। तो पेशेंस लेवल आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसने भी यहाँ पे होल्ड किया उनका कितना बेनिफिट आपको देखने को मिला है। तो सारा कुछ ही पेशेंस है। हाँ, एक चीज़ और है कि कंपनी का नंबर भी चेक करते रहो, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आप लगे हो कि हाँ कंपनी सही है यहाँ पे बाई करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं। क्या फंडामेंटल कुछ खराबी है? नहीं, तो इस कंपनी में ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। प्लस यहाँ पे रिजल्ट भी चेक करो, तो यहाँ पे चेक करो तो आपको रिजल्ट भी आपका ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है, और इस क्वार्टर में भी आपको रिजल्ट बेहतरीन नंबर आपको देखने को मिला है, जहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो आपको कंपनी में जो गिरावट हुआ था इसमें ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिला है। तो फिर डरना नहीं है, होल्ड करके चलना है। मौका बने एक अच्छा प्राइस देखने को मिले तो यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे स्टॉक को आप एवरेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे बोनस स्टॉक के बारे में, और इस कंपनी का नाम है आपको नाइसा सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये कंपनी यहाँ पे बोनस दे रही है 3:2 का, यानी कि यदि आपके पास इस कंपनी का 2 स्टॉक है तो यहाँ पे आपका जो है 3 स्टॉक आपको मिलेगा, यानी कि टोटल आपका जो 2 स्टॉक वो बदलकर आपका 5 स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करना, ठीक है। बहुत लोग यहाँ जानना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक यहाँ पे कब बोनस दे रहा है, कब उसका आपको जो यहाँ पे एक्सडेट है। तो इस कंपनी का आपको एक्सडेट जो है वो आपका है 30 दिसंबर का, ठीक है। लेकिन कुछ भी फैसला ऐसे मत लेना, ये नहीं कि बस बोनस आप ऐसे यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे आपका बोनस फ्री में मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि बहुत से लोग मार्केट में तुरंत आए होंगे, नए आए होंगे, और उनका ऐसा आपको यही लग रहा होगा क्योंकि यार ये बोनस है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे जॉब में बोनस मिलता है या कुछ भी देखोगे तो बोनस से हमसे क्या समझते हैं, फ्री का चीज़। लेकिन शेयर मार्केट में बिल्कुल इसका उल्टा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि जब मैं भी जब मार्केट शुरू आया था तो फिर ऐसा जो है मुझे भी लग रहा था, ठीक है। तो ये सारा का एक माइंड थॉट होता ही है
बोनस के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर किसी की वीडियो देखकर यहाँ पे समझ लो कि बोनस क्या होता है, क्या उसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो एक आपको अच्छा यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा। और बोनस के रिगार्डिंग कभी भी स्टॉक को बाई मत करना, ये मेरा आपको जो हमेशा मेरा आपको यही सलाह होगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका रिस्क आप ही का है। लेकिन मैं तो आपको यही चाहूँगा कि आपका पैसा 1 रुपया ना डूबे, ठीक है, आप अच्छा पैसा बनाओ। तो बोनस के रिगार्डिंग यहाँ पे कभी भी आप मत फंसना। यदि आपके पहले से है तो फिर सही है, लेकिन फ्रेश बाई करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है बोनस के कारण, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका जो 10,000 यहाँ पे बदलकर आपका 3,000 हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये गलती, ये जो आपका यहाँ पे मन में जो भ्रम है, तो ये आपको नहीं पालना है। तो चलो अब जो मेन स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे टाटा स्टील के बारे में। 5% से ज़्यादा का आपको गिरावट आपको देखने को मिला है, ठीक है। अब मैंने तो यार शुरू से ही कहा हुआ है, ठीक है। अब बहुत लोग जो यहाँ पे नए जो मेरे साथ जो आपको जुड़े हैं उनको मालूम है कि मैं शुरू से कहा कि टाटा स्टील जो 113 के जब तक ऊपर यहाँ पे जो सस्टेन करते हुए दिखाई ना दे, तब तक यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है, ठीक है। और ऐसा देखने को मिला ही नहीं, एक बार टच हुआ फिर यहाँ पे नीचे आ गया। मेरा हमेशा यही सस्टेन है कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि 2 से 3 दिन आप चेक करो कि उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर से टच होकर आया और बस यहाँ पे बाई कर लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सस्टेन करने देना है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे यदि आप जो निफ्टी में देखोगे, निफ्टी 50 यदि आप फ्यूचर में पैसा लगाते हो, यदि आप ऑप्शन में पैसा लगाते हो, ठीक है, बैंक निफ्टी का, तो फिर आपको यहाँ पे मालूम है कि चार्ट कैसा देखा जाता है। और कभी कभी फेक भी यहाँ पे आपको जो चार्ट बनता है, ठीक है। तो जो लोग करते हैं उनको यहाँ पे इस चीज़ का नॉलेज होगा। तो देखो वही चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है और इसलिए मैंने कहा था। अब बहुत से लोग यहाँ पे मेरी सलाह पे यहाँ पे बाय भी नहीं किए, तो आप देख सकते हो कि आज आपको फिर से आपको अच्छा मौका मिल रहा है टाटा स्टील में। कंपनी ख़राब नहीं है, बस इसमें पेशेंस आपको चाहिए, वो भी एक ऐसा पेशेंस जो सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आपका वोलेटाइल स्टॉक है। यदि पेशेंस आप में नहीं रहेगा तो फिर तो यहाँ पे बोले टाटा स्टील एक ख़राब स्टॉक है और बेच करके यहाँ पे आप निकलो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ना, तो मैक्स टू मैक्स पे चेक कर लो तो कितना ज़्यादा वोलेटाइल, इसी बात से आपको समझ में आ रहा है कि अप्स एंड डाउन कितना ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और जब सोच लो कि जब यहाँ पे आपका कोविड के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब इस प्राइस जब स्टॉक आया होगा तो कितने लोग यहाँ पे आपको बेच करके निकल गए होंगे, फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला, ठीक है। तो ऐसा ही ये स्टॉक आपको चलता है। तो पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, वरना तो फिर यहाँ पे आप उसी लेवल पे यहाँ पे क्या करोगे कि स्टॉक को, शेयर को सेल कर दोगे, फिर यहाँ पे बाद में पछताओगे। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना। फंडामेंटली देखोगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, ठीक है। आरओसी चेक करोगे ऑलमोस्ट 30% का आरओसी है यहाँ पे। अब आरओसी क्या होता है, देखो आरओसी का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो भी कंपनी अपने से जो पैसा लगाती है, यानी कि जो अपने ऊपर पैसा लगाती है, ठीक है, यही कहने का मतलब है। जैसे कि मान लो कंपनी के ओनर ने जो खुद अपने ही कंपनी में जो 100 रुपया लगा रही है, तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं आपका आरओसी। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 30% देखने को मिलता है ऑलमोस्ट, तो यानी कि आपका 100 रुपया बदलकर आपका 130 रुपया आपका हो जाता है। और चेक करोगे तो बहुत ही अच्छा इस कंपनी का आरओसी है, क्योंकि कम से कम किसी भी कंपनी का आरओसी 15% से आपका ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे आप खुद देख रहे हो और समझ रहे हो कि कितना अच्छा आपका आरओसी है। होल्ड करके चलो, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे घबरा कर शेयर को सेल नहीं करना है, वेट करो, एक अच्छा मौका, एक फिर से आपको अच्छा प्राइस आएगा 95, 96 में, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करना मैं उस समय बताऊँगा। लेकिन अभी वेट करना है, ठीक है, अभी बाई नहीं करना, अभी वेट करो, होल्ड करके चलो और शेयर को सेल मत करना। फ्यूचर है तो फिर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा कर ही ट्रेड करना। बाकी यदि आपके पास यहाँ पे जो है सीएनसी में यदि आपने बाई किया हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे जो थॉट है, तो फिर यहाँ पे शेयर को सेल नहीं करना है, होल्ड करके चलना है। तो होप इस वीडियो के रिगार्डिंग बहुत डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, क्या करना है नहीं करना है। तो वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों में जरूर शेयर भी कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।